नमस्कार। आप में से जिनके भी सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स हैं मई 21 में, उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। मई 21 के एग्ज़ाम्स और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर इन्फॉर्मेशन है सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए। वो ये है कि अमेंडमेंट्स जो आ गई हैं, वो कौन सी अमेंडमेंट्स आ गई हैं और वो अमेंडमेंट्स कैसे तैयार की जाएंगी, इसके ऊपर ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशनल वीडियो है। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं क्या क्या बातें बतानी है। कि देखें, 2 अमेंडमेंट्स हैं, सिर्फ 2 अमेंडमेंट्स हैं, जिसे हम चेंजेस भी बोल सकते हैं। और वो अमेंडमेंट्स किस किस में हैं? एक तो लीजेस के स्टैंडर्ड में है, इंड AS 116 में, और दूसरा एक डेफिनेशन चेंज हुई है। रेदर डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया है और एक क्लैरिफिकेशन आई है उसके ऊपर कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में बिजनेस का मतलब क्या है, यानी आइडेंटिफाई करना। आपने जिन्हों क्लासेस हमसे ले रखी हैं तो आपको पता होगा, हम लोग एक चर्चा करते हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन और एसेट एक्विजिशन की अकाउंटिंग अलग अलग होती है। तो उस पर एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आई है कि बिजनेस का मतलब क्या है। जो हमारे पास इंड AS 116 है, 116 के ऊपर ऑलरेडी हम अमेंडमेंट क्लास ले चुके हैं। जब ये आई थी चेंज, उसी वक्त हमने अमेंडमेंट क्लास ले ली थी, और ये अमेंडमेंट क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पर डली हुई है, जिसका हम आपको लिंक जो है वो भेज देंगे। जिसका लिंक जो है वो भेज देंगे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इसके अंदर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो आप वहां पर जाकर के इसका अमेंडमेंट क्लास कर सकते हैं। ये जुलाई के अंदर डाल दी थी हमने, जुलाई या अगस्त के अंदर डाल दी थी, तो आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर्ड है। हाँ, जिन्होंने नहीं देखी है वो जरूर देख लीजिएगा। इसमें एक इफेक्ट ये आया कि जब मैंने ये अमेंडमेंट क्लास ली थी तो उस वक्त चूंकि इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं आया था, तो हमने कॉन्सेप्ट पूरा कवर किया था और हमने अपने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था कि इसका क्या ट्रीटमेंट है। अब उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस आ गए हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ने जब ये पॉइंट डाला तो उसने भी अपने पास क्वेश्चंस डाल दिए। तो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस, रेदर 2 और 3 क्वेश्चंस हैं जो रेलेवेंट क्वेश्चंस की बात करूं तो 2 या 3 क्वेश्चंस हैं जो कि इसके ऊपर है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं 2-3 क्वेश्चंस हैं इफेक्टिवली जो आपको करने हैं। सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन है, बाकी आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है। वो अगर आप अमेंडमेंट क्लास कर लें तो आपको उसके अलावा और कुछ नहीं करना। उसके अंदर एग्जाम्पल से ही आप ये 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं। स्टिल इस बिजनेस की डेफिनेशन की वजह से भी इंस्टीट्यूट ने 2 या 3 क्वेश्चंस नए ऐड किए हैं इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि बिजनेस का मतलब क्या है। उसके कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो एग्जाम्पल्स ज्यादा हैं जो उन्होंने ऐड किए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इनकी अमेंडमेंट्स आप बात कर लीजिए ना एक बार फोन पे। तो जो अमेंडमेंट्स हैं, अमेंडमेंट्स सिर्फ ये 2 हैं, जिसका एक का यूट्यूब वीडियो है और इसका यूट्यूब वीडियो आपको फरवरी तक मिल जाएगा। फरवरी एंड तक आपको इसका वीडियो मिल जाएगा और ये भी यूट्यूब पर मिलेगा। इसका मतलब आपने अलग से उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 2 अमेंडमेंट्स हैं और कोई अमेंडमेंट नहीं है। नंबर 2, इसके अलावा इंस्टीट्यूट ने अपना स्टडी मटेरियल रिवाइज किया है। मटेरियल रिवाइज में क्या किया उन्होंने न्यू क्वेश्चंस ऐड किए हैं। अराउंड 150 क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं, जिनमें से जो हमने फिल्टर आउट किए हैं तकरीबन 110 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ऑलरेडी आपकी बुक्स में कवर्ड हैं। MTP RTP के क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हैं। इसका मतलब यह कि आप अपने पास नए क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं। आप उनको देखेंगे तो आप कहेंगे हां, बेशक हमने अपनी किताब में उनके नीचे स्टडी मटेरियल नहीं लिखा हुआ, तो हमने उसके नीचे हो सकता है MTP लिखा हो या RTP लिखा हो। इसका मतलब वो क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके पास क्वेश्चन बैंक में है। ठीक है, इसका मतलब अपनी बुक को ही सॉल्व करना है आपने, और क्वेश्चन बैंक को अब आप अगर देखें तो वो अब RTP के क्वेश्चन हमारे पास कहीं और कवर्ड है। स्टिल वी हैव अराउंड 40 क्वेश्चंस जो कि नए ऐड किए हैं उन्होंने।
लेकिन ये कोई चेंजेस नहीं है, दीज आर ओनली न्यू क्वेश्चंस इन द वेरियस स्टैंडर्ड्स, जिनमें ज्यादा सब्सटेंशियली जो क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं वो इंड AS 19 में और इंड AS 110 में यहां पर उन्होंने ज्यादा क्वेश्चंस ऐड किए हैं। 19 में जो क्वेश्चंस उन्होंने ऐड किए हैं, आपको ऑलरेडी सिमिलर क्वेश्चंस हमने पहले ही करा रखे हैं, क्योंकि वो इलिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स थे जो हमारे इंड AS के 19 के थे। वो क्वेश्चन पहले ही हमने आपके साथ कवर कर रखे हैं। स्टिल जो ये 40 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस की हम आपको बुकलेट भी बनाकर दे रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो चिंतित हैं कि ये स्टडी मटेरियल नया आ गया। तो मैंने उसको पूरा गो थ्रू किया और जो मुझे समझ में आई कि इसमें से हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स कवर कर रखे हैं। इंड AS 19 के हमने ऑलरेडी चेक करेंगे अपनी बुक तो आप पाएंगे कि वो क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हैं। हाँ, उनके अंदर कुछ मॉडिफाई कर दिए उन्होंने, कुछ आंसर्स का तरीका प्रेजेंटेशन का बदल दिया या क्वेश्चंस के अंदर कोई चीज ऐड कर दी, तो आई कॉल देम कि चलो ये 40 न्यू क्वेश्चंस हैं। इसकी आपको बुकलेट मिल जाएगी विद सॉल्यूशंस, और इनमें से जोन जोन से क्वेश्चन रेलेवेंट होंगे उसके वीडियोस मिल जाएंगे ऑन LMS। तो आप अपने पास वो LMS पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो स्टडी मटेरियल में चेंजेस हैं वो ये वाली हैं, वो सिर्फ वही करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो अमेंडमेंट्स हैं वो ऑलरेडी ये कवर्ड है हमारे पास। ये एक अमेंडमेंट हमारे पास है, नई आई है, इसमें 2-3 क्वेश्चन नए हैं। इसका वीडियो मैं आपके साथ बना दूंगा। मैं ऑलरेडी बिजनेस कॉम्बिनेशन चूंकि पढ़ा रहा हूं लाइव क्लासेस के अंदर, तो वहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो मैं 2 बार नहीं करना चाहता हूं, सीधी बात है, उम्र ज्यादा है इसलिए, वरना मैं पहले वीडियो बना देता। तो मैं आपको ये भी सॉल्यूशन जो 40 क्वेश्चंस है ना, ये मैं आपको अपने पास, मैं नए बैच में तो करा ही रहा हूं, तो उन क्वेश्चंस को जब मैं कराऊंगा तो उनके वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। बाकी उसके अंदर एज सच कोई कॉन्सेप्चुअल चेंज नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चेंज सिर्फ इन 2 जगहों पर था। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें घबराएंगे नहीं कि पता नहीं सब कुछ बदल गया। कुछ भी नहीं बदला है सिवाय इन 2 चेंजेस को लेकर। आई होप आप अपनी स्टडीज कंटिन्यू करते रहेंगे। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, और हम आपको बहुत जल्द आप रिजल्ट्स लेकर आएंगे तो फिर से मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू।